दोस्तों IBPS ने अलग अलग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर पीओ की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए इस नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पोस्ट डिटेल, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट डेट्स पर डिटेल में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन IBPS की तरफ से बैंक पीओ की पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 4455 पद हैं। ये एक ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक चलेंगे और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2024 होगी। प्री एग्जाम अक्टूबर 2024 में होगा, जिसका रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर में आएगा, और मेंस एग्जाम नवंबर 2024 में होगा, जिसका रिजल्ट दिसंबर या जनवरी में आएगा, और इंटरव्यू जनवरी और फरवरी 2025 के बीच होगा। इसके बाद अप्रैल 2025 तक प्रोविजनल अलॉट कर दिया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए एज लिमिट मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2004 के बीच हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल और 1984 राइट्स में प्रभावित व्यक्तियों के लिए 5 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट ने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने अभी एग्जाम दिया है, अगर उनका रिजल्ट 21 अगस्त 2024 तक आ जाता है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 में प्री एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन होंगे, जो कि 35-35 मार्क्स के होंगे। इस तरह प्री एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि ये एग्जाम 1 घंटे का होगा। इसमें कैंडिडेट को हर सेक्शन में क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद एक कट ऑफ बनेगी, जिसमें शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का होगा, जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जिसके लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जिसके लिए 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जिसके लिए 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जिसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस तरह इसमें टोटल 155 क्वेश्चन होंगे, जो कि 200 मार्क्स के होंगे और जिसके लिए टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे और लेटर राइटिंग के 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस तरह पूरा मेंस एग्जाम 225 मार्क्स का होगा। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद कैंडिडेट को स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इंटरव्यू टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स और SC, ST, OBC और PWBD कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट का सिलेक्शन अलग अलग बैंक्स में पीओ की पोस्ट के लिए किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 850 रुपए और SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपए और पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहां से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।